हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमडब्ल्यू टीवी। तो जो हम बात करेंगे जिस चीज़ पर, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो अभी इंडिया के दो मैचेस हुए हैं और उनकी जो फॉर्म वगैरह चल रही है, मतलब एक हिसाब से उनका डाउनफॉल ही चल रहा है ना। उनकी बैटिंग भी सही नहीं है और बॉलिंग तो ख़त्म ही हो गई एक हिसाब से। तो उस चीज़ पे बात करेंगे हम। और उसके तो अब यार इंडिया का जो सीन है ना, इंडिया तो तकरीबन भाई हो गई है, उसकी प्रोबेबिलिटी नियर टू जीरो हो गई है क्वालिफाई करने के। पर उसके बहुत वो चांसेस वो ऐसे भी तो बन रहा है ना कि अगर वो जीत जाती है टीमों से और रन रेट वगैरह भी उसका हाँ सही वो रहता तो यार है। कि दूसरे पे डिपेंडेंट होना, वो भी उनके जो कंडीशन जो बन रही है ना, उसमें एंड में बात करते हैं कि क्या उनकी बन रही है। लेकिन चांस बहुत कम ही दिख रहा है इंडिया का क्वालिफाई किसी तरीके से कर पाए। ऑलमोस्ट उनके लिए टूर्नामेंट ओवर हो चुका है। तो अब का यार ये है कि इंडिया ने जिस तरीके से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, तो समझ में आ गया कि भाई चलो भाई हार गए। प्रेशर था और ये था वो था। लेकिन उस प्रेशर जो उन्होंने, हाँ उस प्रेशर से और उस डर से, या जो हार से ना, वो बाहर आ ही नहीं पाए। आ ही नहीं पाए और ये। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये चीज़ दिखी। उन्होंने अपनी बैटिंग जो लाइनअप है, वो बैटिंग ऑर्डर है, वो चेंज कर दी। ईशान किशन से ओपन करवाया, रोहित शर्मा को नीचे कर दिया, कोहली ने अपनी पोजीशन भी चेंज की। उसके बाद फिर ये हुआ कि विराट कोहली उनकी जल्दी विकेट गिरी, रन रेट को उनका कोई खास नहीं जा रहा था। पर यार मैं एक चीज़ देख रहा था कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ तो एक बोलते हैं ना, वो बड़ी राइवलरी है या बहुत प्रेशर होता है। पाकिस्तान की टीम तगड़ी है, ओपनर अच्छे हैं, तो वो प्रेशर समझ आता है। पर लगा था कि भाई वो फिर से वो करेंगे, मतलब कम बैक करेंगे अच्छा खासा और अच्छी चीज़ें होंगी। पर वो तो उससे भी ज़्यादा हो गए ना, कम हो गई। उससे भी ज़्यादा हो गए। ऐसे होता था इंडिया टूर्नामेंट में, एक मैच ऐसा होता था कि बहुत हार जाती थी, और फिर उसके बाद फिर वो अच्छा एक कम बैक करती थी। पर इस बार दोनों मैचेस में उन्होंने वो कर हुआ है, दिया। और इस मैच से तो ऑलमोस्ट हो गया टीम इंडिया और तो बाहर हो अभी चुकी उनका है। वही लग रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है बॉस, बहुत कुछ हो ही नहीं पा रहा उनका। तो इंडिया की जो चीज़ है ना, जो उस पर बात करते हैं कि यार इंडिया में क्या चीज़ ऐसी कमी लगी, जो चीज़ वो बाहर हुई। एक तो ये हुआ कि वो अब वो चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए, जो पाकिस्तान की हार के बाद से वो चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए। और विराट कोहली ने शायद उनके जो न्यूजीलैंड के बाद इंटरव्यू हुआ था, तो उसने बोला भी था कि भाई वी आर नॉट ब्रेव इनफ फॉर ये, कि भाई हम लोग इतना नहीं कर सके उनसे। उनका जो न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज थी फील्ड में, वो काफ़ी सही थी और हम लोग इस पर कॉप अप नहीं कर पाए, तो हमारी गलती है। और आप अगर इंडिया के लिए खेल रहे हो तो आप जाहिर सी बात है, आपके साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की। तो यार बात ये ना, इनकी नेशन की मुझे बात बुरी जो लगती है ना, कि यार ये ना हर चीज़ में ना प्लेयर्स की, या जो भी क्रिकेटर्स होते हैं, इनकी फैमिलीज को ये लोग घुसा देते हैं। अभी विराट कोहली की बेटी जो मैं ख्याल से 10 महीने की होगी, मैं ख्याल से मैंने पढ़ा था, तो सोशल मीडिया पे उन पर रेप थ्रेट्स आ रहा है, ये घसीटा जा रहा है उनकी फैमिलीज को। और इससे पहले भी तो वो सीन होता है मोहम्मद शामी वाला, तो मोहम्मद ये शामी लोग को घसीटा था। वही कर देते हैं कि तो यहाँ पे पता है क्या, कुछ अच्छे लोग भी हैं इंडिया में, बुरे लोग भी हैं उस सेंस में। लेकिन जो मेजोरिटी है ना, जाहिल ही हैं। वो जाहिल है। जाहिल से मैं मुराद है कि पढ़े लिखे नहीं है। उनको पढ़े यार, ये चीज़ पढ़ाई लिखाई से भी क्या है यार, ये तो शऊर ही नहीं है क्या। आप जिसको जो आ रहा है वो पोस्ट कर देते हैं। उसने आपके लिए इतना कुछ आपने कंट्री को दिया है, मामूली बात नहीं है। आसान नहीं होता उस कंडीशन पे आके आपको फैसला लेना, तो वो लोग से बात समझ नहीं पाते। सिंपल सी बात है। सही बात है ये कि वो फिर बहुत उनको चीज़ें सफ़र भी करनी पड़ती है एज अ प्लेयर। और एज अ प्लेयर उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बहुत सफर करती है यार। कोहली ने जो कैप्टनसी से रिटायरमेंट का किया, तो शायद वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर रहा। उसने ये बोला था, धोनी ने इतना साल प्रेशर बर्दाश्त किया, वो मामूली बात है। धोनी ने एक बात बोलती है, वो कैप्टन था, कि जब मैं जीतता हूँ, मेरे घर में 2 कुत्ते हैं, जब मैं जीतता हूँ वो कुत्ते मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं, जब मैं हारता हूँ एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। मतलब मैं हारता हूँ तो मुझे खराब तरीके से ट्रीट नहीं करना शुरू कर देते हैं। तो धोनी ने एक बात ये कही थी। हाँ, तो ये है कि इन लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि एक मैच की बेसिस पे रहें। थोड़ी फॉर्म खराब होने की बेसिस पे आपको कुछ भी, पहली बात तो आप कुछ कर नहीं सकते, पर आप करना पोस्ट भी नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ें कि आप ये कर दोगे वो कर दोगे, तो ये थोड़ा गलत है चीज़, हालत में आ जाती है। और इंडिया की बॉलिंग से भी ये लगा कि वो टीम इतनी प्रिपेयर्ड नहीं है। हाँ, पूरे 2 मैचेस में, 40 ओवर के मैचेस में तकरीबन वो 2 से विकेट ले सके। तकरीबन क्या, वो सिर्फ 2 ही विकेट ले सके। और एक और चीज़ अगर हम देखेंगे, पाकिस्तान के पास बॉलिंग तो बहुत कड़क बॉलिंग है। पाकिस्तान का शुरू से ही रहा है कि वो बॉलिंग वगैरह ठीक है। बैटिंग पहले इतनी खास नहीं थी, इतनी मतलब अब वो भी कड़क हो गई है। सही ओपनर्स आपके आ गए हैं और ये वो। इंडिया के पास ये था कि बैटिंग तो आप उनका अच्छा ही था, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ये वो। बॉलिंग उनका चलो एवरेज था, बुमराह वगैरह थे। अब दोनों ही खत्म हो गए, दोनों चीज़ें खत्म हो गई तकरीबन। तो यार ये है कि स्पिन अटैक में अगर देखा जाए, वरुण चक्रवर्ती को किस तरह से धोया जा रहा है। हमने पहली वीडियो में बोला था कि वो मिस्ट्री बॉलर हैं, तो सॉरी उसके लिए, माजरत, कोई मिस्ट्री बॉलर नहीं हो। हमें लगा था मिस्ट्री होगी, पर ये मिस्ट्री है। पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको बड़ा वो किया जा रहा था कि ये होगा। हुई उनकी भी।
तो ये है कि अब इंडिया के जो चांसेस हैं वो तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अब इंडिया का चांस इस तरीके से बन सकता है जो मेरे हिसाब से कि भाई वो उनको बाकी जो सारे मैचेस हाँ, जीतने 3 मैचेस है अभी जो 3 मैचेस 3 के 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे। उसके बाद उनको ये करना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड को हारना पड़ेगा अफगानिस्तान से और फिर इंडिया को हराना पड़ेगा अफगानिस्तान को अच्छे रन रेट से। तो रन रेट का बहुत बड़ा फैक्टर इसमें होने वाला है। और बाकी उसके 2 मैचेस स्कॉटलैंड और उसके साथ वो भी उसको अच्छे रन रेट के हिसाब से जीतने पड़ेंगे ताकि थोड़ी ऊपर आ जाए। तो ये है, तो इंडिया का टूर्नामेंट ऑलमोस्ट हो चुका है। हम तो उम्मीद करते हैं कि भाई इंडिया फाइनल तक दोबारा आए। हम तो अभी भी दुआ करते हैं इंडिया आए, ताकि क्योंकि इंडिया को हराने का मजा एक अलग ही होता है। तो फाइनल में इंडिया है ताकि हम उनको दोबारा हराएं। तो ये कड़क मैच हो यार। सही है। तो वन साइडेड मैच में मजा नहीं आता। पहले पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में देखा जाए तो पाकिस्तान के वन साइडेड मैचेस हो जाते थे, और इस दफा इंडिया के वन साइडेड मैचेस हो तो टक्कर का जो मैच होता है ना, हिस्ट्री रिपीट करिए खुद को। हाँ, एक डाउनफॉल ही चल रहा है इनका तो अभी फिलहाल, इनकी जो अभी की कंडीशन चल रही है जी तो क्या